वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम लॉयर। ठीक है, कि मतलब लॉयर बनने के लिए क्या करना होता है अगर आप में से किसी को वकील बनना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है कमेंट्स आए थे इस बारे में कि सर बता दीजिए लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, एलएलबी का कोर्स क्या होता है, इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एलएलबी की अगर हम बात करें तो आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए होती है अगर आपको वकील बनना है। ठीक है, अगर आपको लॉयर बनना है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती। ठीक है, अब इसमें अगर आप कहो कि कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, तो मतलब कोई भी हो जाए, ठीक है, वो यहाँ पे एलएलबी की डिग्री ले सकता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। उसकी बस क्लास 12th क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 12 से ऊपर उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या है। तो एलएलबी जो ये कोर्स होता है, ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। देखो, दो तरीके से एलएलबी आप कर सकते हो। एक तो होती है एलएलबी आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद करते हो। ठीक है, आपको पता है 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और उसके बाद आप एलएलबी करने जाओगे तो आपको 3 साल का जो कोर्स होता है वो एलएलबी का होता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरीके से भी आप शॉर्टकट से एलएलबी कर सकते हो और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एलएलबी। अगर किसी को 10th क्लास से ही लॉयर बनने का शौक है, अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर वो ये सब मतलब अपने आप को मतलब वो मानता है कि हाँ मेरे को इसी लाइन में जाना है, तो उन बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स होता है जो कि 5 साल का होता है। अब ये 5 साल का कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, आइए हम उसको समझते हैं। देखो, इंटीग्रेटेड एलएलबी जो होती है ये 5 साल की होती है। ये आफ्टर क्लास 12th आप कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद नहीं होती ये होती है क्लास 12th के बाद। मान लो अगर अब आप क्लास 12th के बाद जाओगे तो अब आप ये कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स में क्या होता है, देखो, आप अगर बिना एलएलबी के कहीं एडमिशन लेते ग्रेजुएशन में, जैसे कि आप बीए करने जाते हैं या बीकॉम करने जाते हैं या बीएससी करने जाते हैं, तो 3 साल की होती। ठीक है, और अगर ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर आप एलएलबी का कोर्स करते हो वो 3 साल का होता है, तो आपके कितने हो जाते हैं, 6 साल। लेकिन अगर आप क्लास 12th के बाद में अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेते हो, ठीक है, यानी कि जो कि 5 साल का होगा, जिसमें 3 साल की बीए प्लस यहाँ पे जो 3 साल की एलएलबी आपको मिल रही थी वो 2 साल में ही हो जाएगी। टोटल 5 साल के अंदर आपका काम खत्म। ठीक है, फटाफट आपका सारा काम हो जाएगा, 1 साल बचेगा। और वैसे अगर आप बीए करते हो किसी मतलब अलग कॉलेज से और बीए करने के बाद अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेने जाते हो तो 3 साल की एलएलबी आपको मिलेगी, तो टोटल 6 साल हो गए। तो वहां पे आपको 6 साल आपका टाइम लगेगा, यहाँ पे 5 साल में काम हो जाएगा, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, बीए की डिग्री प्लस एलएलबी की डिग्री दोनों आपको एक साथ मिलेगी। ठीक है, और उसमें क्या था, अगर आप सिर्फ बीए करोगे तो सिर्फ आपको बीए ही मिलती हाथ में डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीए की डिग्री प्लस एलएलबी की डिग्री, चाहे बीकॉम की डिग्री और एलएलबी की डिग्री, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड एलएलबी कहते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपको क्लास 12th पास होना चाहिए, 45% से ऊपर या 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, और इतने तो ज्यादातर बच्चों के होते ही हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड एलएलबी था जो मैंने आपको समझाया है। अब आगे देखते हैं। और ये होता है एलएलबी। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाला क्लास 12th के बाद होता है, और जो एलएलबी होता है उसको हम ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एलएलबी के लिए क्या है कि मतलब ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल का ये पूरा कोर्स होता है, ये जो इसकी ड्यूरेशन है 3 साल की। और यही एलएलबी अगर आप क्लास 12th के बाद करते हो इंटीग्रेटेड वाला, तो आपकी बीए और एलएलबी दोनों एक साथ हो जाती है 5 साल के अंदर। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एलएलबी है ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें आगे जा सकते हो। और अगर हम देखें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, अब आपको ये तो मैंने समझा दिया कि कौन सा कोर्स होता है, वकील बनने के लिए क्या करना होता है, एज लिमिट क्या होती है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर हम बात करें एडमिशन का प्रोसेस, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करोगे तभी आपका कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। देखो, जो बच्चे क्लास 12th के बाद में अगर इसमें एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं इंटीग्रेटेड वाली, ठीक है, चाहे बीए एलएलबी हो चाहे बीकॉम एलएलबी हो, तो उसके लिए आपको बच्चों एक टेस्ट देना होता है, एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम क्लैट कहते हैं, जिसको अगर हम फुल फॉर्म देखें इसकी तो होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप इस क्लैट
का ये जो टेस्ट होता है इसको क्लियर कर जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा इंटीग्रेटेड एलएलबी के अंदर, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपको जो टेस्ट देना होता है वो डीयू एलएलबी का देना होता है, अगर आप डीयू से करना चाहते हो, ठीक है। एलएलबी का जो होता है फैकल्टी ऑफ लॉ, नॉर्थ कैंपस के अंदर है ये कैंपस, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ से आप कर सकते हो अपनी एलएलबी आगे परस्यू ग्रेजुएशन के बाद में। अगर आपको दिमाग में डाउट हो कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें कैसे क्वेश्चंस आते होंगे, पेपर कैसा आता होगा, तो इसमें क्या होता है कि आपके मतलब जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन, इंग्लिश से जुड़े हुए, करंट अफेयर से जुड़े हुए, पॉलिटी हिस्ट्री से जुड़े हुए, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो होता है वही आपका आएगा, ठीक है। जीके वगैरह से जुड़ा हुआ और कानून के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। और अगर हम फीस की बात करें तो लगभग 20,000 से ऊपर ऊपर, या मतलब फीस वेरी होती है, अलग अलग कॉलेज की अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग फीस होती है, ठीक है। जैसी कोई फैसिलिटी देता है उसकी फीस भी वैसी होती है। तो डीयू में अगर आप अगर करते हो एलएलबी तो इसमें 20,000, 18,000, 22,000 में लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम। बाकी अलग अलग कॉलेजेस में अगर बड़े कॉलेज में जाते हो, कुछ ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है कोई, तो वो अपने हिसाब से फीस भी ज़्यादा रखती है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी एलएलबी की। अगर आप ये सब कर लेते हो, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, स्टेट बार काउंसिल जो होती है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। उसके बाद ठीक है आप एडवोकेट बन जाते हो। तो इस तरीके से ये पूरी आगे की जर्नी होती है, फिर आप प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये टोटल जो था, मतलब जो जितना भी मतलब होता है मैंने आपको बता दिया है। अब 10th क्लास से अगर कोई इसकी तैयारी स्टार्ट करता है, सोच लेता है, तो वो 12th के बाद सीधा इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अभी 12th के बाद जो ज़्यादातर बच्चे हैं मेरे हिसाब से वो सीधा बीए में जाते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं बहुत सारे। तो मैं अगर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 12th में हो, आपका इंटरेस्ट है लॉ में, तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स को ही पकड़ो जिससे आपका टाइम बचे 1 साल का। तो इस वीडियो में इतना ही था। कोई और आपकी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।